हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज का दिन बहुत ही पवित्र है क्योंकि यहाँ पर हमें इस स्थान पर जगन्नाथ जी की महिमा गायन करने का अवसर प्रदान किया गया है हमारे शिक्षा गुरु के द्वारा, प्राण वल्लभ प्रभु जी के द्वारा। मैं जो कुछ यहाँ पर बोलने जा रहा हूँ वो मेरी कोई शुद्धता स्वयं से नहीं है, लेकिन इस व्यास आसन की जो पावर है उसकी वजह से ही जो मेरे मुख से निकलेगा वो उसकी वजह से ही है। तो हम आज का दिन और विशेष क्यों है, क्योंकि आज योगिनी एकादशी है और आज ही के दिन 3 वर्ष पूर्व बहुत सारे भक्तों की इस मंदिर के प्रांगण में दीक्षा हुई और उनमें से एक मैं भी था। तो ये भी एक विशेष दिवस है कि भगवान की ऐसी लीला हुई है कि आज ही के दिन हमारी गुरु परंपरा के माध्यम से प्राण वल्लभ प्रभु जी ने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है। तो प्रभु जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा। धन्यवाद प्रभु जी। तो आज हम जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा करेंगे। जगन्नाथ जी की कथाएं बहुत ही हैं और बहुत ही रोचक कथाएं हैं। तो प्रारंभ करने से पूर्व हम एक साधारण स्थिति को देखते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम अधिकांशतः डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट? और डॉक्टर के पास जब जाते हैं डॉक्टर हमारा इलाज करता है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब हम ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, हम स्वीकार ही नहीं करते कि हम बीमार हैं, राइट? तो जैसे हमारे आचार्य बताते हैं कि पूर्व के युगों में अगर हम जाएं तो सतयुग के अंदर जब युद्ध होता था तो 2 ग्रहों में युद्ध होता था। जैसे बरादेव ने हिरण्याक्ष का वध किया तो पृथ्वी तो उसके पास ही थी, तो किसी और ग्रह से आकर के युद्ध कर रहे हैं, तो 2 ग्रहों के बीच में युद्ध हो रहा था। जैसे ही हम त्रेता में आते हैं तो हमने देखा राम भगवान लंका जाते हैं तो 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है। तो पहले था बहुत दूर, फिर थोड़ा पास आया, 2 देशों के बीच में युद्ध होया। और उसके बाद जब हम द्वापर में आते हैं तो हम देखते हैं देशों की बात ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो एक परिवार में युद्ध हो रहा है। कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे हैं और एक कलयुग और अतीत है। यहाँ पे परिवार के अंदर नहीं, स्वयं के अंदर युद्ध चल रहा है। हमारा मन और हमारी बुद्धि आपस में संघर्ष कर रहे हैं और वो स्थिति बीमारी की ऐसी हो चुकी है कि हम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि हम बीमार हैं। और जब ऐसी बीमारी हो जाती है, जब डॉक्टर के पास आप बीमार हैं तो ले जाते हैं। अब मान लीजिए कोई आपके घर में बीमार है, उसको कहिए चलिए आप डॉक्टर के पास चलिए, तो कहेगा नहीं मैं बीमार नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन क्योंकि आप चिंतित हैं उसके प्रति तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे कि वो तो जाने का, चलो आप आ जाइए यहाँ पर, आप इसको देख लीजिए कि आप दवाई लिख के चले जाइए। तो इसी तरह से मंदिर जो है, मंदिर को हमारा स्पिरिचुअल हॉस्पिटल बताया जाता है। आप सब यहाँ आते हैं रेगुलरली, क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम बीमार हैं, लेकिन हमारी बीमारी का स्तर बहुत नहीं बढ़ा है। इसलिए हम यहाँ पे हमारे डॉक्टर श्री श्री राधा गिरधारी जी के पास आते हैं दिखाने के लिए और अपना इलाज लेके चले जाते हैं। आपको भी लगता है ना, जब आप आते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है क्योंकि दवाई का असर रहता है, और कुछ दिन अगर नहीं आएंगे तो वापस से बीमारी ग्रसित कर लेती है हमें। तो ऐसे ही राधा गिरधारी जी हमारा इलाज करते हैं। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी हैं जो इतने ग्रसित हैं वो डॉक्टर के पास आते ही नहीं है, वो आने को स्वीकार ही नहीं करते, भी मालूम तो जाओगे डॉक्टर के पास। तो ऐसों के लिए डॉक्टर खुद जाते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं मंदिर से बाहर निकल के रथ यात्रा में उन लोगों को देखने जाते हैं, उनकी बीमारी का इलाज करने के लिए। मुझे जगन्नाथ स्वामी की हरि बोल। तो जगन्नाथ जी हैं कौन? जगन्नाथ जगत के नाथ है। वे वैसे कहां पर, कहां विराजते हैं? जगन्नाथपुरी में के अंदर, उड़ीसा के अंदर। तो उड़िया नाथ नहीं है, भारत नाथ नहीं है, और जगत के नाथ है, जैसा हम जानते हैं। अब आप ये बताइए, आप सब में से ऐसे कितने लोग हैं जो जगन्नाथ जी को कृष्ण भगवान का अवतार मानते हैं? जितनों ने हाथ खड़ा किया है ये गलत जवाब है, क्योंकि जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान के अवतार नहीं है। जगन्नाथ जी कृष्ण स्वयं है। वो विप्रलम्ब भाव में, विलय भाव में, राधा रानी के विलय भाव में आए। तो ध्यान रखिए, जगन्नाथ जी अवतार नहीं है, जगन्नाथ जी स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान है जो विग्रह रूप में आए हैं। तो भगवान क्यों आए हैं इस रूप के अंदर? तो अगर हम भगवत गीता में जाएं और भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक को देखें, ये श्लोक हमें बी आर चोपड़ा जी के माध्यम से याद हो गया था, तो आप में से काफी को याद होगा।
तो पहला श्लोक तो आता है यदा ही धर्मस्य, सबको पता है। दूसरा श्लोक भी वही बोलते थे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसमें भगवान बताते हैं क्यों आते हैं वो, परित्राणाय साधूनां, साधुओं को बचाने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का नाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। ये ऐसे 3 रीजन उसमें बताते हैं भगवान भगवद गीता के अंदर। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं ये तीनों रीजन में जो सबसे विशेष रीजन है भगवान के आने का, वो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। जैसे आप घर से कभी बाहर निकलते हैं एक कोई विशेष कार्य करने के लिए, मान लीजिए आप घर में हैं और आपको बोला गया कि आप जाकर के एक ये दूध लेकर आइए, मान लीजिए दूध लाने के लिए बोला, तो आप विशेष कार्य दूध लाने के निकले, लेकिन जब रास्ते में जा रहे हैं तो आपको याद आया कि ये प्रेस वाला भी नहीं है, तो उससे बात करता चलो, कोई और रास्ते में चौकीदार मिल गया तो चौकीदार ने अपनी कंप्लेंट बता दी। ऐसे आप 2-4 काम और कर लेते हैं, लेकिन कोई अगर आपसे पूछे विशेष कार्य क्या था, किस लिए गए थे आप, तो आपके दूध लाने के लिए आए। तो सिमिलरली भगवान के कारण तो बहुत है, लेकिन भगवान का विशेष कारण क्या है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। जैसा हम जानते हैं भगवान पशु रूप में प्रकट हुए हैं, कैसे, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार। भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान कृष्ण राम भगवान के रूप में ह्यूमन के रूप में आए हैं, मनुष्य के रूप में। फिर हम देखते हैं भगवान भक्त के रूप में भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और भगवान जब विग्रह का रूप लेते हैं तो कहते हैं जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, क्योंकि भक्त पुकारते हैं भगवान को, भगवान को पुकारा जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछें नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए थे, किसने पुकारा था उनको? अब कोई कहे कि हिरण्याकश्यप को मारने के लिए प्रकट हुए थे, ये अब समझ आते कि नहीं, वो मेन रीजन नहीं था। कि भगवान चाहते हैं तो किसी को भी कैसे भी हार्ट अटैक दे सकते हैं, यहाँ बैठे बैठे कोई चला जाए, भगवान को आने की क्या जरूरत है। लेकिन उनके भक्त ने पुकारा था उनको कि भगवान आप हैं यहाँ पर, आप प्रकट होइए। और भगवान बोलते हैं मेरे भक्त का जो वाक्य है मैं उसको नहीं झुठला सकता, तो भगवान उनके पुकारने पे आते हैं, इसलिए आए उनके पुकारने पे। फिर कृष्ण भगवान के प्रकट हुए। कृष्ण भगवान को बताया जाता है कृष्ण और सुतपा ने जब तपस्या की थी तो उनसे भगवान से प्रार्थना की थी कि आप प्रकट होइएगा हमारे पुत्र के रूप में, तो भगवान अलग अलग युगों में उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। ऐसे ही महाप्रभु क्यों प्रकट हुए, किन्होंने पुकारा उनको? अद्वैत आचार्य जी, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को कॉलिंग की, पुकारा। ऐसे ही हम देखते हैं जगन्नाथ भगवान जो हैं वो भी अपने भक्तों के आग्रह पर आते हैं यहाँ पर। कौन है वो? उनमें एक विशेष है नारद जी और दूसरे ब्रह्मा। तो पहले ब्रह्मा जी की बात करते हैं। तो जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो सृष्टि की रचना करते समय हम जानते हैं जो मेन सृष्टि जो है भगवान ने रची है, सर्ग जिसको बोला जाता है, और विसर्ग ब्रह्मा जी ने किया, यानी कि भगवान ने उनको सब रॉ मटेरियल दे दिया बनाने के लिए। जो ब्रह्मा जी सब रॉ मटेरियल को यूज करके इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो देखते हैं कि जो मनुष्य है बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है। तो ब्रह्मा जी बहुत घबरा से जाते हैं, परेशान होते हैं, और भगवान पूछते क्या हुआ, तो बोलते हैं कि ऐसे सब इनका कैसे उद्धार होगा। तो भगवान बोलते हैं आप चिंता मत करो, क्योंकि आपने इनके उद्धार का पूछा है, इसलिए मैं इस जगत में प्रकट होऊंगा। आपकी आयु टोटल 100 वर्ष है जगत ब्रह्मा जी की, तो आपके इस आयु में जो 50 वर्ष है उसमें मैं नील माधव के रूप में प्रकट होऊंगा, और जब आपकी आयु 50 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो आखिरी के 50 वर्ष मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी को जो उन्होंने आग्रह किया उसके लिए प्रकट हुए। दूसरा था नारद जी का। अब ये क्या लीला है, तो अगर हम इस लीला को देखें तो इसके लिए हमें द्वारका जाना पड़ेगा। द्वारका में हम देखते हैं कि भगवान वृंदावन छोड़ करके बहुत समय हो गया द्वारका में रहते हैं, लेकिन अभी भी कभी कभी राधे राधे गोपी गोपी बोलते रहते हैं। तो जो रानियां हैं वहां की वो सोचती हैं ऐसा क्या है वृंदावन में कि अभी भी इतने वर्षों के बाद भी भगवान कृष्ण उनको याद करते रहते हैं। तो उनको कुछ लीलाएं पता नहीं है, कुछ नहीं पता, तो वो ढूंढते हैं कि मैं कैसे इनके बारे में लीला पता करूं। तो वो रोहिणी माता, रोहिणी माता कौन है? बलराम जी की माँ। तो वो वहां पर है। यशोदा माँ और रोहिणी माता ने वृंदावन में लीलाएं देखी थी, लेकिन यशोदा माता तो कहाँ है? वृंदावन में। और यहाँ पर कौन है? देवकी है और रोहिणी है। देवकी ने देखी नहीं लीलाएं, तो रोहिणी ऐसी कॉमन है जिन्होंने लीलाएं देखी हैं। तो सारी रानियां रोहिणी के पास जाती हैं और बोलती हैं कि हे माता, आप तो थी, आपने वृंदावन में भगवान के साथ लीलाएं देखी हैं,
तो हम लीलाओं के बारे में बताइए क्या क्या किया उन्होंने वहां पर, क्योंकि भगवान अभी भी हमें लगता है कि बहुत कनेक्टेड है, आसक्त हैं वृंदावन से। तो रोहिणी माता बोलती है कि ठीक है बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा डर लगता है कि अगर मैं शुरू करूंगी और यहाँ पर कृष्ण और बलराम आ गए तो वो उसको बहुत ही एक्सटेसी में चले जाएंगे, भाव वेश हो जाएंगे। तो इसलिए उनको इससे दूर रखना है, क्योंकि अदरवाइज वो राजा यहाँ के द्वारका उनका सब छूट जाएगा उनका। तो कहते हैं ठीक है। तो सुभद्रा मैया रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि मैं ये जिम्मेदारी लेती हूँ। तो जैसे अगर हम आप यहाँ सब बैठे हैं और यहाँ पे रोहिणी माता कथा सुना रही है और ये गेट है आने का, तो यहाँ पर सुभद्रा मैया गेट पे खड़ी हो जाती है ऐसे करके कि मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगी। और फिर रोहिणी माता सब कथाएं सुनाई शुरू करती है, भगवान का कैसे जन्म हुआ, क्या बालपन की लीला है, कैसे माखन चुराते थे, कैसे गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, कैसे उनकी ज्यादा विभिन्न लीलाएं हैं, कैसे आदान प्रदान किया, प्रेम का आदान प्रदान। जब ये सुनाना शुरू किया, भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान को कहीं पे द्वारका में कुछ कार्य कर रहे थे तो भगवान को वहीं पर वो लीलाएं सुनने लगती है। कोई मेरी लीलाएं कर रहा है, कोई मेरी लीलाओं का श्रवण कर रहा है कोई। और भगवान शास्त्रों में बताते हैं कि मैं ना तो किसी के हृदय में हूं ना मैं कहीं और हूं, लेकिन जहां पर मेरी लीलाओं का श्रवण होगा मैं वहां पर हूं। तो जैसे ये होता है तो भगवान वहां से भागते हैं और भाग के जैसे उस गेट पे पहुंचते हैं तो इन द मीन टाइम क्या होता है, जो सुभद्रा मैया वो लीलाएं सुन रही होती हैं वो खुद भाववेश हो जाती है। और भाववेश में क्या होता है कि जो विप्रलंब भाव होता है, भाव आते हैं तो उसमें हमारे जो अश्व सात्विक विकार होने लगते हैं, हमारे जो अंग हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। तो सुभद्रा मैया जो ऐसे कर खड़ी थी उनके हाथ सिकुड़ने लग गए, हाथ अंदर चले जाते हैं, इस तरह से पैर भी। और कृष्ण और बलराम भी उनके साइड में आके खड़े हुए थे तो वो भी सुने जा रहे हैं, तो उनके भी अंदर हाथ चले गए, ऐसे छोटे हो गए हाथ। अब ये जब लीला हुई तो जो लोग वहां पर हैं यानी कि रानियां वो तो सुन रही हैं, तो उनको पता ही नहीं भगवान आके खड़े हुए हैं, वो लीला में इतनी मग्न है भगवान को नहीं देख पा रही। रोहिणी माता लीला बता रही है तो वो नहीं देख पा रही। ये तीनों तो भाव में चले गए थे, अपने आप को देख नहीं सकते। एक व्यक्ति जो देख लेता है वो कौन है, नारद जी। तो नारद जी जब ये देखते हैं कहते हैं वाह भगवान ये तो आपका अद्भुत रूप है, तो आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो जब भगवान वापस से उस भाव से बाहर निकलते हैं तो नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका जो ये रूप था ये बहुत ही पतितों का उद्धार करने वाला है, बहुत ही उदारता वाला है, क्योंकि इसमें आप बहुत ही दैन्य भाव में आप लोगों को देख रहे हैं। तो ये भाव ये रूप आप बाकी भक्तों के लिए प्रकट कीजिए। तो जब नारद जी ने ऐसे कॉलिंग की तो क्या हुआ, भगवान कहते हैं तथास्तु, मैं कलयुग के अंदर जगन्नाथ के रूप में आऊंगा इस रूप के अंदर। तो ऐसा नारद जी के पुकारने पर वहां पर आते हैं जगन्नाथ जी। बोले जगन्नाथ स्वामी की। तो हमने देखा जगन्नाथ जी क्यों ऐसे प्रकट हुए। अब हम जगन्नाथ जी के कुछ महत्वपूर्ण 5 भागों के बारे में जानेंगे, विशेष भगवान जगन्नाथ जी के। सबसे पहला है जगन्नाथ जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है जो किसी और के अंदर नहीं है विशेषता। आप किसी भी देवी देवता या भगवान के और विभिन्न अवतारों, ये इवन स्वयं कृष्ण भगवान को भी देखेंगे तो वो चीज नहीं है जो जगन्नाथ जी के रूप में है। वो क्या चीज है ऐसी, कोई बता सकता है? क्या लगता है आपको, क्या है वो? प्रभु जी बोल रहे हैं आंखें उनकी बड़ी बड़ी हैं, और कुछ एक और विशेषण तो कोई करते हैं, हाथ, और कुछ प्रसाद। एक और विशेष है जो हमने जहां से शुरुआत की थी वो क्या है, रथ यात्रा। तो भगवान इतने दयालु हैं, और कहीं भी आप दुनिया में चले जाइए, इवन भारतवर्ष के अंदर भी किसी भी विग्रह को देख लीजिए, साक्षात विग्रह कभी अपने मंडप से बाहर नहीं निकलता गर्भगृह से, और वो बाहर सड़कों पे नहीं जाता। अगर राधा कृष्ण के देखें, गवर्नमेंट के देखें, उनके उत्सव मूर्ति होती है छोटी वाली जो आगे रखी है ना, वो जाती है घूमने के लिए, साक्षात विग्रह नहीं जाते, पूर्ण विग्रह। जगन्नाथ जी सिर्फ ऐसे भगवान है जो इतने विशाल रूप में साक्षात पूर्ण विग्रह ही बाहर निकलते हैं। और आप सोचिए कैसे भगवान को कितनी शुद्धता चाहिए, लेकिन वो गलियों में चलते हैं, वही नाला बह रहा है, हमारे रोड में नाला बह रहा है, कहीं पर बुचर शॉप है, कहीं कुछ हो रहा है, सब गंदगी, लेकिन भगवान जा रहे हैं वहां से। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारा उद्धार करना चाहते हैं। वो भेदभाव नहीं करते कि ये इस जाति का, ये इस जाति का, ये है, ऐसा है, कुछ नहीं, तो सब भगवान के लिए बराबर है। इसीलिए उनको बोला था जगन्नाथ, वो जगत के नाथ है। तो ऐसा हम वहां देखते हैं। दूसरा, जगन्नाथ जी की विशेषता क्या है? उनकी आंखें, जैसे प्रभु जी ने भी बोला, उनकी आंखें विशेष हैं। क्यों आंखें विशेष हैं? जगन्नाथ जी का जो मंदिर है
बाकी मंदिर जो होते हैं नॉर्मल, ये सब बंद होने का टाइम होता है, अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएंगे पट, उसके बाद 4 बजे खुलेंगे, ऐसे रात को 8:30-9 बजे पट बंद हो जाते हैं और फिर सुबह 4:30 बजे खुलते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का मंदिर जो जगन्नाथपुरी में है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए बंद होता है, और जब बाकी सब मंदिर बंद होते हैं तो हम ये मानते हैं कि भगवान सो रहे हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का जो 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है तो भगवान सोते नहीं हैं। तो क्या करते हैं फिर भगवान जी? भगवान उस समय विशेष रूप, भगवान ने 2 घंटे का स्लॉट रख रखा है देवी देवताओं को दर्शन देने के लिए। तो उस समय देवी देवता आते हैं, उनका वीआईपी टाइम है। जैसे हम टिकट बुक कराते हैं IRCTC में, तो AC का टाइमिंग अलग है, ओपन होने का टिकट बुक होने का, स्लीपर का अलग टाइम है, तो ऐसे ही देवी देवताओं के लिए अलग टाइम रखा हुआ भगवान ने। तो इसलिए वो हमें दर्शन नहीं देते उस समय, देवी देवताओं को दर्शन देते हैं। तो अर्थात भगवान कभी भी सोते नहीं है। अब कोई ये कहे कि भगवान सोते नहीं है, हम कैसे मान ले इस चीज को? राइट? तो अगर कोई मान नहीं सकता तो सिंपल लॉजिक तो फॉलो कर सकता है। हमें सोने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सोने के लिए, निद्रा में जाने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ऐसे भगवान कर सकते हैं बंद ऐसी आंखें? नहीं कर सकते, कि भगवान के तो आईलिड ही नहीं है, ये है नहीं, पलक है ही नहीं, तो भगवान बंद कैसे करेंगे? तो इसलिए अर्थात क्या, भगवान 24 घंटे हर समय जगे रहते हैं, भगवान सोते नहीं है एक क्षण भी। और क्यों नहीं सोते हैं? भगवान ने क्यों ये पलकें अपनी इस अवतार के अंदर, इस रूप के अंदर क्यों नहीं रखी भगवान ने पलकें अपने? क्योंकि भगवान चाहते थे मैं एक क्षण भी अपने एक भक्त को भी मिस ना कर दूं। जब हम भागवत के अंदर कृष्ण भगवान की लीलाएं पढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान चले गए रास लीला से एकदम से, तो गोपियां वहां पर कंप्लेंट करती हैं ब्रह्मा जी को। क्या कहती हैं? कहते हैं आपको तो सृष्टि करनी ही नहीं आती। क्यों नहीं करनी आती सृष्टि? ये शरीर आपने ही बनाया ना, आपने बनाया और ये पलकें बना दी। ये पलकें कैसी बनाई है कि जब नहीं झपकना होता तो झपक जाती हैं। क्योंकि अगर कृष्ण हमारे सामने थे इतने वर्षों से, आप ये बार बार ऐसे झपकने का बना रहे हैं, अगर मैं टोटल काउंट करूं झपकना, तो मेरे तो कितने घंटे बर्बाद हो गए, मैंने कृष्ण को देखा ही नहीं। ऐसा गोपियां बोल रही है। और अब जब कृष्ण नहीं है यहाँ पर तो ये खोलती क्यों है? ये हमेशा बंद रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी खुल जाती है। तो ऐसा गोपियां भक्त भगवान के लिए प्रेम भाव से ऐसे उल्हाना दे रही है ब्रह्मा जी को। तो ऐसे उसी भाव को भगवान साक्षात जगन्नाथ जी लेकर आते हैं कि मैं भी अपने भक्तों को एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं होता कि मैं भक्तों को ना देखूं, तो मुझे हर क्षण अपने भक्तों को देखना है। तो उसके लिए भगवान ने कहा मेरी आईलिड ही नहीं चाहिए मुझे इस रूप में। अगर कोई आपको बोले कि आईलिड हटा दो तो हटा सकते हो आप? कोई नहीं कर सकता, कि भगवान कर सकते हैं ऐसा। दूसरा, भगवान की जो इतनी सुंदर आंखें हैं ये गोल है एकदम, है ना, गोल। तो क्या होता है, जैसे कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, इनको बोला जाता है ये तिरछी नजर से देखते हैं, ऐसे कटाक्ष ऐसे देखते हैं। तो इसमें से अगर आप अपनी आंखों में देखें, साइड का ज्यादा नहीं दिखता हमें, तो भगवान ये भी नहीं चाहते कि मैं सिर्फ इधर देखूं, भगवान चाहते मैं सारा देखूं। तो सारा ऐसी आंखों से दिखेगा नहीं, तो इसलिए बोल आंखें कर ली भगवान कि मुझे सब दिखे, जितना भी कुछ है सारा दिखना चाहिए, कुछ नहीं छुपना चाहिए मुझसे। जितने भक्त हैं, जो साइड में खड़ा है, लाइन इतनी लंबी हो गई है, यहाँ पे भी आ रहा है, मुझे ये भी दिखना है। तो भगवान ने ऐसा उदारतापूर्व अपना रूप लिया। फिर आपने देखा होगा ये जो आंखें हैं ये एकदम ऐसे लगता है जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, ऐसे करके कोई देख रहा है, ऐसे करके, तो इतनी बड़ी बड़ी लगती हैं। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है कि आप किसी चीज को भी बहुत सूक्ष्मता से देख सकते हैं। तो भगवान ये चाहते हैं कि मेरे भक्त में जो भी गुण हैं उनको मैं बहुत गहराई से अंतर तक देखूं, इसलिए भगवान ने ऐसी आंखें बड़ी बड़ी बनाई अपनी। फिर ये तो हो गए 2 भाग, पहली रथ यात्रा, दूसरा आंखें। तीसरा एस्पेक्ट है भगवान का प्रसाद। ऐसा बताया जाता है इस कलयुग के लिए कि जो भगवान को प्राप्त करना, सतयुग में प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ता था? तपस्या करनी पड़ती थी, है ना। और फिर अगर हम उसके बाद त्रेता में आते हैं तो भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें यज्ञ करना पड़ता था। और द्वापर में आने के लिए वही भगवान को प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे हमने पहले देखा था प्लैनेट से वैसे आते, ऐसे ही युगों में भी ऐसे ही होता है यहाँ पर। तो द्वापर में क्या होता है कि आप भगवान के विग्रह का पूजन कीजिए तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऐसा महाप्रभु, हमारे साक्षात महाप्रभु आए, उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ के सब लोग पतित हैं, यहाँ सब लोग क्या है, भुलक्कड़ है, इतना इनमें हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है ये कुछ भी कर सके। तो इसलिए उन्होंने हमें दिया हरिनाम,
संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने हमें ऐसा हरिनाम संकीर्तन दिया कि जो भी हरिनाम जपेगा इस कलयुग के अंदर, वो हरिनाम का जप करते करते भी वही पा सकता है जो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता था। भगवान ने सोचा हम इतने पतित हैं, ये तो कर ही लेंगे। अब आप सुबह 5 बजे बैठिए माला लेकर के, हमारे तो हम इतने पतित हैं, हमारे वो भी आसान नहीं है। हम जब करने लगते तो उसी में सो जाते हैं, जब भी हमसे ढंग से नहीं होता। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि ये तो इतने पतित है, इससे ये भी नहीं होगा। एक चीज है जिसको करते समय सोएगा नहीं कभी, वो क्या है? प्रसाद। आप कभी ऐसे किसी को देखा है कि कोई खाते खाते सो गया? जब करते करते सब सो सकते हैं, लेकिन खाते खाते कोई नहीं सोता। तो इसलिए भगवान ने कहा चलो इतने पतित हैं कि मैं इनको अन्न के रूप में आ जाता हूं। इसलिए भगवान को बोलते हैं अन्न ब्रह्म, कि भगवान साक्षात जो जगन्नाथ है वो अन्न के रूप में प्रकट होते हैं कि कोई अगर अन्न प्राप्त करे, ग्रहण करे, तो वो भगवान की कृपा पा सकता है। तो ऐसा बताया जाता है कि वृंदावन की अगर आपको कृपा चाहिए तो आपको वहां की धूली में लौटना पड़ेगा। आप लोग काफी रमण रेती गए होंगे, सभी वहां पे लौटे सब। कितने लोग लौटे रमण रेती में जाकर के? तो आप सब कृपा प्राप्त करके आए हैं, राइट। फिर मायापुर में जाना हो तो वहां पे गंगा स्नान करना आवश्यक है, तो आपको मायापुर में भगवान की कृपा मिलेगी, तो आप वो करके आए हैं। ऐसे ही पूरी धाम की अगर आपको कृपा चाहिए, भगवान जगन्नाथ की कृपा चाहिए, तो आपको गला यहां तक भर जाए इतना प्रसाद पाने वाला है, तो भगवान की कृपा मिलेगी। तो इसलिए जगन्नाथ जी अन्न ब्रह्म रूप में आकर के ऐसे कृपा बांटते सब। तो ये हमने देखा कि जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है वो इतना शुद्ध और पवित्र है। शास्त्र यहां तक बताते हैं कि एक ब्राह्मण जो बहुत शुद्धता का ध्यान रखता है, अगर वो जगन्नाथ जी का प्रसाद है और एक कुत्ते के मुंह से भी छीन के खा रहा है तो वो भी पवित्र है, वो दूषित नहीं हुआ है, पवित्र है, वो इतना शुद्ध है। क्योंकि भगवान साक्षात क्या है? दिव्य है भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय में 9वें श्लोक में क्या बोलते हैं? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म क्या है? दिव्य। हमारा कैसा है? हमारा दिव्य नहीं है। हम जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, जन्म लेके बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं, भगवान प्रकट होते हैं और ऐसी भगवान की लीला भी सब दिव्य है। तो साक्षात जब अन्न के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो वो भी दिव्य है, तो वो कभी दूषित नहीं होता, साफ सुथरा रहता है एकदम। तो अब भगवान क्यों अन्न ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं? क्या लीला है इसके पीछे? तो इसके पीछे चैतन्य मंगल एक नामक एक हमारा ग्रंथ है, उसमें श्रीला लोचन दास ठाकुर एक कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि एक बार की बात है, हमारे भगवान के सबसे प्रिय जो भी पीछे भी जिन्होंने जगन्नाथ को प्रकट किया, दोबारा दूसरी लीला में भी उनका योग है, वो क्या नाम है? नारद जी। नारद जी क्या करते हैं? एक बार लक्ष्मी जी के पास जाते हैं भ्रमण करते हुए और उनसे बोलते हैं कि मुझे कृपा चाहिए आपकी। तो बोलते मांगो क्या चाहिए तुम्हें कृपा में? तो मुझे भगवान का झूठन खाना है, यानी कि हमारे लिए प्रसाद है, जो भगवान खा रहे हैं वो झूठन मुझे खाना है। तो लक्ष्मी बोलती नहीं, मैं तो वो नहीं दे सकती। बोले क्यों नहीं दे सकती? बोले कल ही भगवान ने मुझे कहा किसी को मेरा झूठन नहीं देना, क्योंकि ऐसे तो उतर जाएगा, उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो किसी को नहीं देना। तो लक्ष्मी बोलती है और कुछ मांगो, ये तो नहीं दे सकती। तो नारद जी कहते हैं और तो कुछ नहीं, मुझे यही चाहिए। वो बहुत आग्रह करते हैं और लक्ष्मी जी को बुरा लगता है कि नहीं दे पा रही हैं। तो अगले दिन जब लक्ष्मी जी भगवान को खाना परोस रही होती हैं, तो भगवान प्रसाद ले तो रहे होते हैं। अब जैसे जो प्रभु जी यहाँ पर विवाहित है वो समझ सकते हैं स्थिति को कि माता जी आपको प्रसाद दे रही है, लेकिन माता जी का मुंह देख के आप पहचान सकते हैं कि अच्छी नहीं है, तो आपको खाने में स्वाद नहीं आएगा। आप खा रहे हैं लेकिन आप कहेंगे स्वाद नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो वैसे भगवान बोलते हैं विष्णु जी लक्ष्मी से, क्या बात है स्वाद नहीं आ रहा? तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो बात है, तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कुछ उदास हो, कुछ बात है, कुछ बात है तो बताओ। ये सब समझ सकते हैं इस लीला को, हमारे घर में भी हो जाती है ऐसी कई बार लीला। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कुछ नहीं, बस यही है कि नारद जी मेरे से कुछ वर मांग रहे हैं और मैं दे नहीं पा रही। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे सकता, तुम नहीं दे पा रहे, तुम तो सब कुछ दे सकती हो दुनिया। बोले नहीं, ये नहीं दे पा रहे। बोले बताओ क्या दिक्कत है? बोले वो आपका झूठन मांग रहे हैं प्रसाद। बोले अच्छा, ये तो मैंने तुम्हें मना किया था। बोले हाँ, इसीलिए तो नहीं दे पा रही, मैं तो पति नहीं बनता हूँ, आपने जो बोला है मैं फॉलो कर रही हूँ आपकी बात को।
तो बोले लेकिन तुम दुखी हो तो मुझे वो भी नहीं अच्छा लग रहा। तो चलो एक काम करते हैं, और भगवान को एकदम बुरी है इस चीज में, कैसे दोनों बातों को रखना है साथ में। तो भगवान कहते हैं मैंने मना किया है तो तुम दे भी नहीं सकती, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अगर मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो मुझे चुरा भी नहीं सकती। तो भगवान कहते हैं मैं कभी भी इधर उधर देखूं तो मेरे सामने से प्लेट ले जाना, चुरा लेना। भगवान खुद ही तरीका ही बताते हैं। तो इतने पीछे से शेषनाग आवाज लगाते हैं तो भगवान पीछे मुड़ते हैं, लक्ष्मी जी प्लेट उठा लेती हैं। अब प्लेट उठा लेती हैं तो जाके नारद जी को दे देती हैं। नारद जी जैसे उस प्रसाद को भोग प्रसाद को लेते हैं तो एकदम भाव में आ जाते हैं, वो भी वो उनका नृत्य शुरू हो जाता है और सब जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते पूरे 14 भुवनों में घूमते रहते हैं। ऐसा करते करते वो पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पहुंचने पर वहां पे शिव जी देखते हैं ये क्या हो गया इनको। बोलते ये क्या हो गया। बोलते मुझे अभी भगवान का प्रसाद मिला है। प्रसाद मिला है तो मेरे लिए। बोलते वो तो खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे खत्म हो गया, आप तो हम लोग तो एक साथ भगवान का नाम जप करते हैं, इतना कीर्तन करते हैं, आप मेरे लिए ले गए। बोलते वो मुझे तो ध्यान नहीं रहा, मैं इतना भाव हो गया कि मैं तो सब खत्म कर दिया। बोले कुछ आपके हाथों में होगा देखो। बोले हाथ की धोइए मैंने तो। बोले आपके देखो कहीं इधर उधर होगा। बोले यहाँ नकुल होगा कुछ नहीं है। तो शिव जी को कहते हैं यहाँ लगा हुआ है। तो एक दाना होता है वो छोड़ दो, उसको खा लेते शिव जी। और शिव जी खाते ही वो भी भाव में आ जाते हैं और वो भी शुरू हो जाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे भाव में आके शिव जी भी, अब जब शिव जी भाव में आ जाए तो आप जानते हैं नृत्य अगर भगवान का शुरू हो जाए तांडव नृत्य तो क्या होगा, तो सब घबरा जाते हैं। तो सारे देवी देवता पार्वती जी को बोलते हैं कि आप जाइए देखिए क्या हो गया इनको रोकिए। पार्वती जी अभी तक टाइम भी नहीं हुआ प्रलय का, आप क्यों तांडव कर रहे हैं। तो उनको जाके बोलती हैं अरे रुकिए रुकिए क्या हो गया। बस मैं बता नहीं सकता क्या हो गया। अरे नहीं कुछ तो हुआ। बोले अभी नारद जी भगवान का उच्चिष्ट खा के आए हैं और मैंने भी उनके पास से एक दाना खाया, अभी मैंने भी उच्चिष्ट खा लिया। अच्छा तो मेरे लिए। बोले आपके लिए तो मेरे पास तो नहीं बचा। आपके पास नहीं बचा, ऐसे कैसे नहीं बचा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। अब अगेन ये आप सब रिलेट कर सकते हैं, पति कुछ करके आ जाओ पत्नी को ना पूछे तो फिर क्या होगा। तो पार्वती जी और क्रोधित हो गई, अरे आप मेरे को कैसे भूल सकते हैं, मैं तो आपके साथ रहती हूँ हर चीज में, आप अकेले भगवान का उच्चिष्ट प्रसाद खाइए और मुझे नहीं पूछ रहे आप। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा भी समय आया नहीं है, तुम भक्ति में भी पीछे ही हो, मैं तुमसे आगे हूँ। तो पार्वती जी और गुस्सा हो जाती है, अच्छा मुझे पीछे कर रहे हो, खुद आगे हो भक्ति में। पार्वती जी क्रोधित होकर के वो तपस्या करने लगती है और उनके तप के क्रोध से बल से चारों भुवन कांपने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो भगवान स्वयं साक्षात प्रकट होते हैं वहां पर। और भगवान प्रकट होकर पार्वती जी को बोलते हैं क्या हुआ। तो वो सारी कथा बताती है कि आपने उच्चिष्ट नारद जी को दिया, उन्होंने खाया और वो तो एकदम भाव में आ गए। उसके बाद थोड़ा सा मेरे पति ने लिया, वो भी भाव में आ गए, लेकिन मुझे दिया ही नहीं और कह रहे हैं तुम भक्ति में पीछे हो। तो भगवान कहते नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें देता हूं जो तुम मांगोगी। तो कहते नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मेरे जितने बच्चे हैं उनको देंगे। तो भगवान सोचते हैं इनके बच्चे कौन है, गणेश और कार्तिक। तो कहते चलो तथास्तु उनको मिलेगा। वो लेकिन मेरे बच्चे सिर्फ ये नहीं है, तो कौन है, पार्वती जी का दूसरा जो स्वरूप है वो है दुर्गा। और दुर्गा का अर्थ क्या है, जो भूमंडल है पूरा एक जगत है उसकी धात्री है वो, इसलिए उनका नाम दुर्गा है, उसको दुर्ग बोला जाता है। तो अर्थात हम जितने भी जीव हैं वो उन्हीं के बेटे हैं, बच्चे हैं। तो कहते मेरे को तो सारे जीव बच्चे हैं, उन सबको प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान कहते हैं ओके चलो मैंने तो आशीर्वाद दे दिया तो तुम उन सबको मिलेगा। तो ऐसा करने पर भगवान इस जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है उसको पूरा करने के लिए भगवान महाप्रसाद के रूप में, प्रसाद के रूप में जगन्नाथपुरी का जो प्रसाद है उसमें प्रकट होते भगवान, ताकि हम सबको मिल सके वो। अब इसमें और क्या विशेषता है कि जब ये प्रसाद के रूप में भगवान प्रकट हुए तो भगवान को तो पहले से उच्चिष्ट करते हैं और सबसे पहले पार्वती जी का एक नाम है विमला देवी जगन्नाथपुरी में। तो सबसे पहले भगवान का उच्चिष्ट उनके पास जाता है और जब वो उसे ग्रहण कर लेती है अब तो उसमें डबल पावर आ गई, एक तो भगवान की और उसके बाद उनकी एक भक्त की, इसलिए वो बन जाता है महाप्रसाद। तो इसलिए हम सबको जो भी मिलता है वो महाप्रसाद होता है। तो ऐसा करने पर
ये भगवान का महाप्रसाद यहाँ प्रकट होता है। बोले जगन्नाथ महाप्रसाद की। तो ये था तीसरा स्वरूप भगवान के जगन्नाथ जी का। पहला हमने देखा रथ यात्रा, दूसरा हमने देखा भगवान की आंखें, और तीसरा प्रसाद। चौथा आता है भगवान भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। आप देखते हैं अधिकतर हमारे ऑल्टर में भी किसी को अगर पूजा करनी है तो क्या चाहिए उसको? ब्राह्मण दीक्षा, मतलब ब्राह्मण होना चाहिए तभी जा सकते हो। हमारे जैसे सिंगल दीक्षा से हम भी नहीं जा सकते, तो बाकी तो बहुत हाई स्टैंडर्ड है। तो ब्राह्मण से नीचे हमारे जो 4 वर्ण है उसमें क्षत्रिय आता है, वैश्य आता है, शूद्र आता है, किसी को भी अलाउड नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी इन सबसे भी नीचे जो ट्राइबल जाति है, शबर जाति, उसको मौका देते हैं अपनी सेवा करने के लिए। तो जैसे अभी भगवान जब बीमार हैं, जगन्नाथपुरी में भी ऐसे भगवान बीमार हैं, तो वहां पे जो उनकी सबसे निकटतम सेवा जो कर रहे हैं ना, वो इसी जाति के लोग कर रहे हैं। और आप ये समझ सकते हैं, जब हम कहीं कुछ ऑफिस में जाते हैं, कहीं ऑफिस की ट्रिप से कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारे साथ कोई भी हमें सब चलता है। लेकिन जब बीमार होते हैं तो हमें क्या करना होता है? घर पहुंच जाए किसी तरह से, ताकि घर वाले आसपास हो। तो ऐसे बीमारी में जो सबसे निकट होता है ना, वो रहता है। तो भगवान उस जाति को इतना प्रेम करते हैं, उनको अपनी बीमारी के समय अपने पास रखते हैं भगवान। तो भगवान ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, भगवान से उसकी भक्ति देखते हैं, उसका प्रेम देखते हैं। इसलिए भगवान को बोलता है भावग्राही जनार्दन, भगवान को बताया जाता है। और आप इसके साथ देखेंगे तो जब भगवान जी को रथ यात्रा में लेके जाते हैं, तो भगवान को रस्सियों से बांधा जाता है और रस्सियों से बांध के खींचा जाता है। आप सोच सकते हैं कोई ऐसे भगवान का रूप जो रस्सियों से बांध के खींचे? भगवान का छोड़िए, आपको कोई रस्सी से बांध के खींचे, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इसलिए आप देखते हैं, जो इवन आज के समय में कोई अगर कुछ गलत कृत्य करता है, उसने चलो किया भी नहीं लेकिन आरोप है उसके ऊपर, तो टीवी में क्या दिखाते हैं? उसको जंजीर बांध रखी है, लेकिन उसको शर्म आती है कि मेरा मुंह दिखेगा, इसलिए वो काला कपड़ा ढक के जाता है। देखा है ना आपने? क्योंकि शर्म आती है। लेकिन भगवान को आनंद आता है कि मुझे रस्सियों से बांध के ले जा रहे हो। तो ये भगवान का भक्तों के साथ आदान प्रदान है कि कैसे तुम मुझे जैसे मर्जी लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करना चाहता हूं। तो ये भगवान का चौथा भाग था। पांचवा भाग है भगवान की लीला का। इसका एस्पेक्ट जगन्नाथ जी का वो है भगवान की दिव्य लीलाएं। भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, ये अधिकांशतः 3 भागों में विभाजित की जा सकती है। जितनी भी लीलाएं उनको आप 3 तरह से बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 लीलाएं? एक लीला बोली जाती है जिसको बोलते हैं गर्वगंजन लीला। गर्वगंजन क्या है? कि जो उनके भक्त में घमंड होता है ना, कभी अहंकार होता है, भगवान उसको खत्म करते हैं। गर्वगंजन। दूसरा है पतित पावन, कि जो भक्त गिर गया है, जो हेल्प मांग रहा है, भगवान उसकी हेल्प करते हैं। और तीसरा है भक्त मन रंजन, अपने भक्त का मन रंजन। आप सबने, रंजन मतलब आनंद प्रदान करना, और मन को, अपने भक्त के मन को आनंद प्रदान करने के लिए, जो हमने पहले चर्चा की थी, भगवान के आने का विशेष कारण होता है। लेकिन भगवान आते हैं तो तीनों तरह की लीलाएं करते हैं। तो हम उन तीनों तरह की कुछ लीलाओं पे चर्चा करेंगे। अब सबसे पहली लीला आती है कि भगवान एक समय अपने जब धाम में होते हैं, तो वहां पर सुदर्शन चक्र, उसको थोड़ा अहंकार आ जाता है। वो सोचता है सारी लीला तो भगवान मुझसे ही करते हैं। आप गजेंद्र की लीला देखिए, भगवान जाते गरुड़ में है, लेकिन मारता कौन है उसको? मगरमच्छ को सुदर्शन चक्र मारता है। महाभारत का जो पूरा युद्ध हुआ, पूरे युद्ध में सबने, पांडवों ने सबने मारा, और सब सोचते थे कि भीम कहता है मैंने ज्यादा मारा, अर्जुन कहता है मैंने ज्यादा मारा। इसका चेक करने के लिए वो एक व्यक्ति के पास जाते हैं। कौन है व्यक्ति? बारबरीक। बारबरीक को हम किस नाम से जानते हैं? खाटू श्याम जी। हारे का सहारा बाबा श्याम बाबा हमारा। तो ये क्या है? तो उनके पास जाते हैं। वो उस समय उनका जो घर होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये सब युद्ध देख रहा होता है। तो बोलते हैं यही हमारा थर्ड एम्पायर है, यही डिसाइड करेगा किसको मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा कुरुक्षेत्र के युद्ध का। तो सब जाते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए किसको मैन ऑफ द सीरीज मिलेगा, किसने सबसे ज्यादा लोगों को मारा है इस कौरव सेना में से। भीम बोलता है मैंने मारा है, अर्जुन बोलता है मैंने मारा है।
युधिष्ठिर बोलता है मैंने मारा है। तो जब सब ऐसे करते हैं तो बर्बरी क्या कहता है कि आप सबने किसी को नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ देखा है कि सुदर्शन चक्र था जो सबको मार रहा था। तो ये खबर सुदर्शन ने भी सुनी थी, तो बाय डिफॉल्ट घमंड आना तो स्वाभाविक है, हम सब में भी आ जाता है, अच्छा मैंने किया, वो मैं ही हूँ, मेरे बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो सुदर्शन में ऐसा घमंड आ गया कि अगर मैं नहीं हूंगा तो भगवान को पता नहीं क्या होगा, भगवान को कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मैं हूं इसीलिए भगवान भगवान कहलाते हैं और मेरी शक्ति से ही सब हो रहा है। और भगवान अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी है तो भगवान को गर्भगंजन लीला करनी है। तो भगवान क्या कहते हैं कि हे सुदर्शन, एक काम करो, मेरे एक भक्त को तुम बुला के लेकर आओ, ये जगन्नाथपुरी के अंदर की लीला है। तो बोलते हैं आप उसको बुला के लाओ मेरे भक्त को। कौन सा भक्त? वो दूर एक टापू है, वहां पे वो भक्ति कर रहा है मेरी, उसको बुला के लाओ। कौन है वो? बोलते हैं वो हनुमान जी हैं। तो वो एड्रेस देते हैं, तो कहते हैं ठीक है। तो जाते हैं, उनको बोलते हैं हनुमान जी आपको बुला रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी के रूप में। तो वहां पर बुलाते हैं उनको, तो कहता अच्छा चलो तुम चलो मैं आता हूं, हनुमान जी बोलते हैं ऐसा। सुदर्शन पहुंच जाते हैं। अब सुदर्शन के अंदर वो अहंकार है कि मैं बड़ा भक्त हूं, ये कौन है हनुमान जी, ये तो छोटे से हैं, इनके पास तो कोई शार्प पावर नहीं है, चलो बड़े हो जाएंगे लेकिन मैं तो काट सकता हूं। तो ये क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं मंदिर के अंदर भगवान के पास में, लेकिन अपना विस्तार करते हैं और 4 चक्र के रूप में विस्तार करके चारों दरवाजों पे 1 2 3 4 ऐसे अंदर आने के लिए दरवाजे से आना पड़ेगा, तो चारों दरवाजों में विस्तार कर लेते हैं और घूमते रहते हैं ऐसे। हनुमान जी आते हैं पीछे से, हनुमान जी देखते हैं, हनुमान जी बोलते हैं हे सुदर्शन आपने तो मुझे बड़ा काम था जाने के लिए। वो घूमता रहता है, बोलता है अच्छा हो सकता है इस दरवाजे से मना किया हो। तो हनुमान जी उस दरवाजे पे जाते हैं, वहां भी वही घूम रहा है। हनुमान जी उस पे जाते हैं, वहां भी वही घूम रहा है। यहाँ जाते हैं, क्योंकि क्या है अभी तो खुद बुला के लाया मुझे और खुद ही घूमे जा रहा है। तो भगवान का ध्यान करते हैं, तो भगवान उनको 6 भुजाएं और प्रदान करते हैं। तो उनकी 6 भुजाएं प्रकट हो जाती है, 2 3 टोटल अष्टभुजाधारी हनुमान जी हो जाते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं, एक एक भुजा से उनको मक्खी की तरह पकड़ लेते हैं उसको, सुदर्शन को, और वो चर चर कर रहा है ऐसे, लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहा करने के बाद भी। और ऐसे 4 भुजाओं के साथ में हनुमान जी अंदर प्रवेश करते हैं। तो 4 भुजाएं तो ऐसे एंगेज हो गई, और 4 भुजाओं में जो आप हनुमान जी का रूप जानते हैं, वो राम भगवान का राम राम कर रहे हैं, तो वो ऐसे 6 भुजाएं और 2 भुजाओं से ऐसे करके भगवान के पास आते हैं, जगन्नाथ जी के पास। बोलते हैं आपने मुझे बुलाया भगवान? बोलते हैं हाँ बुलाया। तो अब सुदर्शन वहां पड़ोस में बैठा है, लेकिन वो देख रहा है कि मैं तो मक्खी मच्छर की तरह भनभना रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा। तो उसका गर्व शांत होता है, भगवान उसकी तरफ देखते हैं तो वो क्षमा मांगता है। पहले तो भगवान कहते हैं कि तुमने ऐसा अपराध किया, इसलिए तुम्हें दंड के रूप में रहना पड़ेगा। इसलिए भगवान के साथ में सुदर्शन दंड के रूप में है। दंडा मतलब डंडा, इसलिए गोल नहीं है, उसको याद दिलाने के तुम दंड के रूप में हो। लेकिन फिर वो क्षमा मांगता है कि भगवान मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं हूं तो पति थी, कभी आ जाता हूं ऐसे अहंकार में, तो मुझे क्षमा कीजिए। तो भगवान अगेन पतित पावन है, तो भगवान क्षमा भी कर देते हैं। तो भगवान एक तरफ तो दंड देते हैं कि तू दंड बन जा, और दूसरी तरफ उसको सबसे बड़ा आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं कि मेरे इस मंदिर के ऊपर तुम सुदर्शन चक्र के रूप में विराजमान रहोगे, और तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो तुम्हारे दर्शन करेगा अर्थात मेरे दर्शन करेगा, उसको सब कोई फल मिलेगा जो तुम्हारे दर्शन करने से मिलेगा। तो इसलिए सुदर्शन चक्र ऊपर रहता है। आप में से कितने भक्तों ने हमारे इस मंदिर के ऊपर भी सुदर्शन चक्र देखा है? अगर जिन्होंने नहीं देखा है, आप इधर जाइएगा या इधर बाहर जाइएगा तो देखिएगा, सुदर्शन चक्र है हमारे मंदिर के ऊपर। तो ऐसे ही भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया सुदर्शन को। तो हम ये देखते हैं गर्भगंजन लीला। फिर हम देखते हैं भगवान की दूसरी पतित पावन लीला। पतित पावन लीला के अंदर हम देखते हैं कि भगवान का एक भक्त थे जो राजा थे उड़ीसा के, उनका नाम था पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव, क्या उनका विवाह तय होता है कांची की राजा की बेटी से, जिसका नाम था पद्मावती। तो पद्मावती से विवाह तय होता है और सब तैयारियां चलने लगती हैं। लेकिन जैसा हमेशा होता है, विवाह के लिए जो लड़की वाले के घर वाले होते हैं वो आके देखते हैं कि सब ठीक ठाक है नहीं है। तो कांची का राजा अपने एक मंत्री को बोलता है कि जाओ तुम पुरी में जाके देख कर आओ, सब सही सलामत तो है, उनका घर बार सब अच्छे से है ना, रिश्ता तो तय कर दिया लेकिन फिर भी देखो कुछ कमी तो नहीं है। तो वो पधारता है वहां पर।
तो जब पधारता है तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। और ये लीला एक्चुअल में मैंने हमारे गुरु महाराज हिजोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से सुनी थी, और मुझे इसलिए वो लीला याद है। तो महाराज बताते हैं तो उस समय जब रथ यात्रा होती है तो आप जानते हैं जो राजा होता है वो सबसे मिनिमल सबसे छोटा काम करता है, वो क्या है? झाड़ू लगाना, भगवान के लिए मार्ग को साफ करना। और मंत्री देखता है ये राजा है, और ऐसे हमारे महाराज बोलते हैं उस लीला में, बोलते हैं ये तो भंगी है, ये कोई राजा है। और वो जाके कांची को बोलता है, राजा को बोलता है महाराज ये सत्याग तोड़ दीजिए। क्यों? वो राजा नहीं है, वो तो भंगी है, ऐसा सड़क साफ कर रहा है वो, तो राजा है वो। तो ऐसा बोलता है तो राजा को गुस्सा आ जाता है, मैंने किससे शादी करनी है? तो वो रिश्ता तोड़ देता है। जब तोड़ता है तो पुरुषोत्तम देव को क्रोध आता है कि मेरी तो नाक कट जाएगी, ऐसे मेरी रिश्ता तय किया और अब तोड़ रहे हो। और साथ में तो कहता है कि आक्रमण करेंगे, हम पे युद्ध करेंगे। तो युद्ध करने के लिए जब जाते हैं तो कांची के राजा की सेना ज्यादा बड़ी होती है और युद्ध होता है, तो वो पुरुषोत्तम देव हारने वाले होते हैं, तो युद्ध रुक जाता है, वापस आ जाते हैं। तो पुरुषोत्तम देव है तो भगवान के भक्त, तो भगवान से आग्रह करते हैं, हे भगवान मैं तो आपका भक्त हूं, मैं हार भी गया तो चलेगा, लेकिन आप तो जगन्नाथ हैं, आपका नाम खराब होगा कि आपका भक्त हार गया। तो भगवान को हम जानते हैं, भगवान भगवत गीता में क्या बताते हैं? नामे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान पुरुषोत्तम देव को बोलते हैं चिंता मत करो, कल के युद्ध में मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। बोलिए श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री गौरताई की। तो भगवान क्या कहते हैं? कल के युद्ध में मैं और बलराम युद्ध करेंगे, तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं अच्छा, लेकिन भगवान ने बोल दिया, लेकिन उनको अभी थोड़ा संशय है। अगला दिन हो गया, वो अपनी पूरी आर्मी लेके चल देते हैं। अब चल देते हैं तो आगे आगे कृष्ण और बलराम घोड़े पे, सफेद और काले घोड़े पे जा रहे होते हैं। ये पुरी के पास में एक चिलिका लेक है, वहां पर झील है, वहां की बात है ये। तो चिलिका लेक के पास में जब वहां पर पहुंचते हैं कृष्ण बलराम, तो बहुत प्यास लगती है उन्हें वहां पर। तो वहां पर एक क्या बोलते हैं, ग्वालन होती है जो कि दही और छाछ बेच रही होती है, उसका नाम होता है मनिका। तो मनिका के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें प्यास लगी, हमें छाछ दे दो। तो वो सोचती है ग्राहक है, वो देती है, वो 1 गिलास देती है, 2 गिलास देती है, वो पूरी उसकी मट्टी खाली कर देते हैं। और मट्टी खाली कर देते हैं, भगवान पेट भर गया। तो भगवान कहते हैं अच्छा धन्यवाद। तो दे रहे धन्यवाद क्या, आप तो पैसे दो मेरे। और पैसे, अब भगवान है वो, तो भगवान को पता ही नहीं पैसे कैसे देते हैं, ऐसे एक्सचेंज करते। भगवान कहते हैं पैसे तो हमें पता ही नहीं कैसे देते हैं, हमने तो कभी दिए नहीं आज तक। किसी और को बेवकूफ बनाना, मेरा पूरा तो खत्म कर दिया, किसी और को लेने भी नहीं दिया, और तुम कह रहे हो कि पैसे नहीं पता, कहीं और से आए ना? बोले हम कहीं और से ही आए हैं। तो नहीं, टाइम पास मत करो, पैसे दो। तो पैसे के लिए बोलते हैं पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो बोलते हैं अच्छा एक काम करो, पीछे राजा आ रहा है, राजा से मांग लेना पैसे। बोलते तुमने मुझे बेवकूफ समझाया ना। बोले क्यों? बोले राजा को मैं जाके बोलूंगी पैसे दो, देने का मुझे, वो मैं कैसे मानेगा कि तुम कौन हो, तुम्हें कैसे जानता राजा? तो भगवान अपनी अंगूठी उतार के देते हैं उसको, बोलते राजा को दिखाना, राजा पहचान जाएगा और तुम्हारे पैसे दे देगा। तो ऐसा बोलने के बाद में भगवान आगे युद्ध करने चले जाते हैं, और पीछे पीछे राजा अपनी पूरी फौज के साथ वहां पहुंचते हैं। तो जब पहुंचते हैं तो राजा पूछते हैं, वो आप सामने आ जाती है, रोक लेती रास्ता, मेरे पैसे दो। तो किस बात के पैसे? बोले आपने छाछ भी आपके सैनिकों ने। बोले कहाँ है क्या? तो वो अंगूठी दिखाती है। तो वो समझ जाते हैं कि भगवान एक्चुअल में आ गए हैं मेरी रक्षा के लिए। तो वो एक तो अंदर से सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलते हैं यहाँ आसपास के जितने ग्राम है ना, ये तो तुम दे लो, तुम्हें दिए। और उस स्थान का नाम रख देते वो मनिका पटना। तो आज भी वो स्थान है पुरी के पास में, चिलिका नदी के पास में, वहां पे मनिका पटना नाम से। तो भगवान आगे जाकर के जब कांची का राजा देखता है कि 2 ही लोग आए हैं, तो कहता है बाकी सेना कहाँ है? तो कहता है कोई और आवश्यकता नहीं हमें, आप हम 2 ही काफी हैं। और युद्ध करते हैं, उनको हरा देते हैं। हराने के बाद में यहाँ पे पुरुषोत्तम देव पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद कांची के राजा की जो बेटी होती है पद्मावती, उसको पकड़ के ले जाते हैं अपने साथ में। अब ले जाते हैं, तो ले जाने के बाद में अब उनको अभी कोई ध्यान, राजा है ना, उन्हें ध्यान है। तो बोलते हैं अच्छा
अब इसका क्या करें, इसका जो ये राजकुमारी आई है पद्मावती, तो बोलते इसके हमारे नगर के जो सबसे बड़ा भंगी है उससे शादी कर दो, इसकी ले जाकर के, मुझे शादी नहीं करनी इससे। इसके पिता ने मेरा निरादर किया था, इसको ले जाके कर दो किसी भंगी से शादी। और वो बहुत दुखी हो जाती है पद्मावती, मेरा क्या होगा, तो वो भी जगन्नाथ जी से प्रार्थना करती है। तो वहां पर जो मंत्री होता है राजा का, बहुत चतुर होता है, तो वो भगवान उसको बुद्धि देते हैं और उस राजकुमारी को अपने घर में ले जाके रखता है। ऐसे रहते हुए कुछ समय बीत जाता है और अगली रथ यात्रा आ जाती है। तो अगली रथ यात्रा जब आती है तो वापस से राजा उसी अवतार में आता है और सड़क साफ करने लगता है। और उसी समय वो मंत्री पद्मावती को वहां लाता है और बोलता है, महाराज मैंने सबसे बड़ा भंगी ढूंढ लिया है और आप वही हैं। तो इस तरह से पद्मावती का विवाह पुरुषोत्तम देव से होता है। बोले जगन्नाथ स्वामी की। तो एक और पतित पावन जगन्नाथ जी की लीला आती है। ये जो जगन्नाथ जी के पंडे होते हैं ना, पुजारी, उनमें से एक पंडे की लीला है। तो जो भगवान जी की सेवा करते हैं उनको वो डेली, क्योंकि भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, वो अपनी डायरी मेंटेन करते हैं कि आज भगवान ने क्या लीला की हमारे साथ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। और जिस दिन कुछ नहीं होता उस दिन तारीख डाल के देते हैं आज भगवान ने कुछ लीला नहीं करी। तो ये उस पुस्तक का नाम है मडल पंजिका। वो तो आज भी वो लिखी जाती है, पुराने जमाने से लिखी जा रही है डायरी, पहले पत्र पे लिखी जाती थी। तो मडल पंजिका के अंदर एक कथा आती है कि एक पंडित थे, उनका नाम था तलीचा महापात्रा। तो तलीचा महापात्रा क्या कर रहे थे, भगवान का श्रृंगार कर रहे थे गर्भगृह के अंदर, जगन्नाथ जी का। जब श्रृंगार कर रहे थे तो उनके मन में ऐसा भाव आया कि अरे जो कृष्ण भगवान थे, जब भगवान कृष्ण के रूप में थे तो उनके इतने सुंदर घुंघराले बाल थे, यशोदा मैया उनको अच्छा मेकअप करती थी, उनके बाल बांधती थी, कुछ कुछ लगाती थी बालों में। जगन्नाथ जी के तो बाल ही नहीं है, मैं सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ उस चीज का। और जगन्नाथ जी क्या करते हैं, भगवान भावग्राही जनार्दन ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, भगवान भगवत गीता में 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में बोलते हैं कि जो मुझे जैसा भाव में ध्याता है मैं उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करता हूँ। तो भगवान ने जैसा ही ऐसा भाव सुना, जगन्नाथ जी के बाल प्रकट हो गए। और जैसे ही बाल प्रकट हुए तो क्या हुआ, महापात्रा तलीचा महापात्रा बहुत प्रसन्न हो गया। तो उसने भगवान को बहुत अच्छे से केश बनाए, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, बहुत प्रसन्न हुआ देख कर। भगवान को प्रणाम किया, तो जब प्रणाम किया तो सारे बाल गायब हो गए। तो भगवान ने लीला उसी के लिए के लिए की थी, और तो किसी ने नहीं बोला ना ऐसा, अब गायब हो गए। दूसरा क्या है, जगन्नाथपुरी के अंदर जब भगवान का डेली श्रृंगार होता है उसके बाद जो सबसे पहला गार्लैंड होता है, हार, जैसे ये हार है ना, तो ये रेस्पेक्ट के लिए, मुझे भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो उसके लिए मुझे हार पहनाया गया। ऐसे ही सबसे पहला जो भगवान का हार होता है वो राजा के पास भेजा जाता है कि राजा इसको ग्रहण करे, कि भगवान के श्री विग्रह से उतराइए तो ये आपके लिए प्रसाद है। तो जब राजा के पास उस दिन का हार पहुंचता है तो राजा देखता है इसमें तो ये बाल है और वो भी लंबा बाल है, इसका अर्थ है ये किसी स्त्री ने पहनी थी माला। और इन पंडितों की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझे किसी स्त्री का उतरा हुआ हार दे रहे हैं, उससे वो निरादर समझते हैं राजा। ऐसी हिम्मत, वो जाते हैं वहां पर और बोलते हैं कि तुमने किसका उतरा हार मुझे दिया है। तो सारे तलीचा महापात्र बोलता है भगवान का ही हार है। तो बोले नहीं, इसमें तो लंबा बाल है, ये कैसे है। अब उसने तो वो दर्शन किए, वो कहता है भगवान का ही बाल है। अब तो किसी ने देखा तो राजा बोलता है मुझे मूर्ख समझा तुमने, भगवान के तो एक भी बाल नहीं है, तुम बाल कैसे बोल रहे हो ऐसे। बोले भगवान का ही है। तो बोलते तुम झूठ बोलना बंद करो, मैं तुम्हें 24 घंटे दे रहा हूं, कल मैं पुनः आऊंगा इसी साइन, या तो सच स्वीकार करना और मुझे बताना किसने पहना था यार, अन्यथा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अब बेचारा पंडित जी फंस गए। तो तलीचा महापात्र, भगवान जगन्नाथ जी अधिकांश है अपने भक्तों के साथ स्वप्न में आदान प्रदान करते हैं। आप जितनी भी कथाएं सुनेंगे भगवान स्वप्न में आएंगे और स्वप्न में बताएंगे। तो उसके स्वप्न में आते हैं, तलीचा महापात्र के स्वप्न में, और आते तो भगवान से कहता है कि भगवान आपने तो मुझे फंसा दिया। भगवान बोलते मैंने क्या फंसा दिया, तुमने बोला था, मैंने बाल उगा दिए, अब और किसी ने बोला ही नहीं, बोले कल और बचा लो प्लीज। बोले ठीक है। तो कल जब पट खुलते हैं राजा वहीं खड़ा होता है, और खुलते के साथ ही भगवान के केश हैं। अब तो केश हैं तो
तलीचा महापात्र तो बोलता है जय जगन्नाथ। अब ये सुनकर के राजा को लेकिन अभी भी यकीन नहीं हो रहा। राजा कहता है कितना झूठा व्यक्ति है तू, अपने झूठ को छुपाने के लिए भगवान के नकली बात लगाई तुमने। तो नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान के वाकई के केस है। अच्छा अभी बताता हूँ तेरे। वो जाते हैं भगवान के विग्रह के पास और भगवान का बाल खींचते हैं, और जैसे बाल खींचते हैं तो भगवान का रक्त प्रवाह होने लगता है और वो घबरा जाता है। राजा घबरा जाता है और वो क्षमा मांगता है भगवान से, और फिर वो तलीचा महापात्र से भी प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप भगवान के इतने बड़े भक्त हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं भगवान कैसे अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो बोले पतित पावन जगन्नाथ की। अब हम तीसरे भाग में आते हैं जो है भक्त मनोरंजन। तो पहले हमने देखा गर्व रंजन की लीला भगवान ने सुदर्शन चक्र के साथ की, पतित पावन की लीला पुरुषोत्तम देव और यहाँ पे तलीचा महापात्र के साथ की। अब हम कर रहे हैं भक्त मनोरंजन, कैसे भगवान भक्तों का मन को आनंद प्रदान करते हैं। ये कथा है, एक भक्त था जो बहुत ही निम्न जाति का था, बहुत गरीब था, इसका नाम था दास्य भौरी। इसकी बहुत सारी लीलाएं जो भगवान के साथ में बहुत प्रसिद्ध हैं और ये आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो एक बार दास्य भौरी कहीं एक वृक्ष से उसको एक नारियल मिलता है, और इतना गरीब होता है कुछ कर नहीं सकता, उसको एक नारियल मिलता है गिरा हुआ, तो उसको उठा लेता है। और उसका सबसे पहले मन में भाव आता है काश मैं जगन्नाथ जी को दे पाता है। वो तो गरीब है, उसके पास इतना धन नहीं है कि उसके गांव से वो जगन्नाथपुरी चला जाए। तो वो बस स्टैंड पे जाता है, वहां पे देखता है, पूछता है भाई साहब आप जगन्नाथपुरी जा रहे हैं? तो बोलता हाँ। तो आप ये मेरा नारियल ना भगवान को दे देना। बोले कैसे दे देना भगवान को? बोले आप बस भगवान का गरुड़ स्तंभ के पास जाना, वहां खड़े होकर के भगवान को बोलना कि आपका भक्त है दास्य भौरी, उसने भिजवाया है। तो वो कहता है ऐसा बोल के क्या होगा? बोले भगवान ले लेंगे। अब वो जो सामने वाला तो कहता है ऐसे कैसे ले लेंगे? बोले अगर नहीं लिया तो आप वापस ले आना, मुझे दे देना। बोले ठीक है। तो वो जाता है और वो गरुड़ स्तंभ के पास जाकर खड़े होकर बोलता है हे जगन्नाथ जी, ये जो नारियल है ये आपका भक्त है एक दास्य भौरी, उसने भिजवाया है, कृपया ऐसे ग्रहण कीजिए। तो भगवान जी के हाथ ऐसे बड़े होके आते हैं और नारियल को उठा के ले जाते हैं, और वो देखता रह जाता है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ऐसे आनंदित हो जाता है, वो बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे ही दास्य भौरी एक बार बड़े अच्छे पके हुए आम ढूंढ के लाता है वो, और वो खुद आता है इस बार जगन्नाथपुरी, जब भगवान के पास आता है आम लेकर आता है, और बाहर जो मंदिर के बिल्कुल बाहर जहां पे भगवान का सिंह द्वार है वहां पे खड़ा होकर के भगवान को ऑफर करता है, बोलता है हे जगन्नाथ, ये मैं आपके लिए विशेष आम लेकर आया हूं, आप इसे स्वीकार करें। अब हम जानते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल देगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, और ये तो फल है। तो जैसे वो बोलता है भगवान इसको स्वीकार करें तो गायब हो जाता है एकदम से। पहले एक लाता है गायब, दूसरा लाता है गायब। ऐसे सब लोग देख रहे होते हैं, सब अचंभित हो जाते हैं, वो कितना बड़ा भक्त है तो भगवान का। लेकिन जो पंडे होते हैं वो यकीन नहीं करते। पंडे बोलते हैं अरे ये सब बहुत देखे हमने, ऐसे सब आते हैं जादूगर और सबको धोखा देने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, और ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई भक्त है। कोई भक्त नहीं है, इसने जादू से गायब किए हैं। तो दास्य भौरी बोलता है कि मैंने तो भगवान को दिए हैं। बोले अगर भगवान को दिए हैं तो भगवान के पास होने चाहिए ना अंदर। बोले होने तो चाहिए। बोले अभी हम जाके चेक करते हैं। सारे पंडा सब लोगों को लेके जाता है अंदर, गर्भगृह के दरवाजे खोलते हैं तो वहां देखते हैं सारे आम गुटलियां छिलके इधर उधर पड़े हुए हैं, और भगवान के चेहरे पे भी आम लगा हुआ है और सब इधर उधर फैला हुआ है। सब चिल्लाते हैं जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो ऐसे ही दास्य भौरी की इतना उनको भगवान से प्रेम था कि वो भगवान को हर जगह देख पाते थे। जैसे भगवत गीता में कई जगह आता है कि भगवान बोलते हैं जो मुझे हर चीज में हर स्थान में देख सकता है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो एक बार की बात है, दास्य भौरी अपने गांव में अपने झोपड़ी के अंदर भूख लगी होती है, अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हे भगवान मुझे भूख लगी है, कुछ प्रसाद दे दो। तो गांव में आप जानते हैं पुराने जमाने में
मिट्टी के बर्तन होते थे। तो मिट्टी की प्लेट लेती है उनकी पत्नी, प्लेट में राइस रखती हैं और राइस में काली दाल रख के दे देती हैं। तो मिट्टी का ऐसे गोल प्लेट है, गोल प्लेट है मिट्टी की, यानी कि लाल रंग की, उसके ऊपर चावल रखती हैं वो सफेद रंग के, और उसके सेंटर में वो लाल दाल रख देती, काली दाल रख देती हैं। और वो जैसे उनके सामने आती है वो कहती है जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बोले क्या हो गया? बोले जगन्नाथ साक्षात जगन्नाथ भगवान की आंख है, लाल रंग का, फिर सफेद रंग का, फिर काला, और वो बहुत एकदम एक्सप्रेसिव में चले जाते हैं, चिल्लाते हैं जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो गांव वाले लोग उनको बोलते हैं, भैया उनकी पत्नी को एडवाइस करते हैं कि कभी भी इनको ऐसे मत दो, अलग अलग रख के दे दो, एक ही ऊपर एक रखोगे तो भगवान दिखेंगे इनको। तो वो लोग उसके बाद में वो लीला ऐसे चलती है। अब जब दास बहरी बहुत वृद्ध हो जाते हैं, तो वृद्ध होने के बाद में वो ये महसूस करते हैं कि मैं जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा देखने नहीं जाता। तो अगर भगवान भक्त मनोरंजन है, भक्त को आनंद प्रदान करने वाले हैं, तो भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं, उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और उनकी झोपड़ी के पीछे एक तालाब है, तालाब के पास ले जाके बोलते हैं और दिखाते हैं कि देखो मेरी जो लीला है, मेरी जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वहां दिख रही है। और वो वहां पे तालाब पे होती है। वो सुबह उठ जाते हैं, उठ अपनी पत्नी को बोलते हैं, पता है उनको स्वप्न में भगवान आए थे ऐसे, और वो उसको हाथ पकड़ के ले जाते पत्नी को, और पीछे ले जाकर के तालाब में देखे यहाँ पे दिखी थी मुझे। और थोड़ी देर में वहीं पे भगवान की रथ यात्रा लीला प्रकट होने लगती है। जैसे संजय को विजन दिया था भगवान ने कैसे वो महाभारत का युद्ध देख सकता है, ऐसे ही भगवान ने दास्य भौरी को ऐसा विजन दिया कि वो तालाब के स्तर पे उसका वो टीवी बन गया और पूरी रथ यात्रा वहां से देख पा रहा था। तो ऐसे भगवान है भक्त मनोरंजन करने वाले। बोले भक्त मनोरंजन जगन्नाथ भगवान की। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतनी कथाएं हरि की कि जितना चलते जाए मैं थकूंगा नहीं, ऐसा उम्मीद करता हूं, और आप सुनते सुनते थकेंगे नहीं। लेकिन अगेन समय की मर्यादा है, तो मैं कुछ लीलाएं कर शॉर्ट कर रहा हूं। अब हम आते हैं पुनः रथ यात्रा के ऊपर, कि जो विश्व की सबसे पहली रथ यात्रा है, इस जगत की सबसे पहली रथ यात्रा कहां पर हुई। ऐसा बताया जाता है कि पहली रथ यात्रा, जो ये रथ यात्रा है उत्सव, ये भगवान कुरुक्षेत्र में एक बार गए थे सूर्य ग्रहण के दिन, और उसी दिन वहां पर जो हमारे राधा रानी हैं और गोपियां वो पधारती होती, तो वो उनको वहां से कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना चाहती है। इसलिए वो अपने बालों से धागे निकाल के, अपने जो चुन्नी होती है उन सबको बांध करके खींचती है भगवान को अपनी ओर कि चलो वृंदावन। तो ये रथ यात्रा सबसे पहली रथ यात्रा थी। उसके बाद गौर गोविंद महाराज अपनी एक पुस्तक एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन, यानी कि विप्रलंब भाव के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, और उसमें एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं। अगेन भगवान के बहुत प्रिय भक्त से जुड़ी हुई है, वो कौन है? नारद जी। तो यहाँ पे भगवान एक बार द्वारका में हे राधे हे गोपी करते करते अपने बिस्तर से सोते सोते गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं, ये बोलते बोलते। अब नीचे जब गिर जाते हैं तो साथ में बलराम जी आ जाते हैं वहां पर, और बलराम जी आते हैं तो नारद जी भी वहां से जा रहे होते, तो वो भी आ जाते हैं। तो नारद जी आके बोलते हैं, बलराम जी बोलते हैं क्या हो गया इनको, सब आज उठाने की कोशिश करते हैं, उठते नहीं है। तो बोले ऐसे नहीं उठेंगे, मैं जानता हूँ कैसे उठेंगे, मैं अभी यहाँ पे अपने तानपुरे में राधे रानी की गुणगान शुरू करता हूँ, उठ जाएंगे। बलराम जी बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसे करोगे तो अभी भागेगा, इसको अभी वृंदावन जाना पड़ेगा। तो उद्धव जी बोलते काम करते हैं, मैं इनका रथ तैयार करता हूँ, जैसे उठेंगे इनके रथ में बिठा देंगे और ले जाएंगे इनको। तो बोलते लेकिन फिर बलराम जी बोलते रथ में लेके जाओगे, वहां पे वृंदावन में तो इतने वर्षों से गए नहीं है कृष्ण भगवान, तो वो सब तो बेचारे शोक में हैं। जब कृष्ण वहां पहुंचेंगे देखेंगे कितने दुखी हैं बेचारे, सूख रहे हैं सब, तो बहुत दुख होगा इनको। तो पहले जाकर के कोई बता दे पहले उनको वहां पर। तो कहते हाँ अच्छी बात है। तो सब बोलते उद्धव तुम जाओ। तो उद्धव बोलता है नहीं भाई, मैं पहले एक बार मुझे कृष्ण ने भेजा था, मैं बहुत ज्ञान की बातें करने गया था उनके साथ में, उन्होंने मुझे गीता सिखा दी थी, मुझे उल्टा सिखा दिया था, ज्ञान दे दिया था। और उसके बाद तब मैंने यशोदा मैया से, सब गोपियों से, राधा रानी से प्रॉमिस किया था मैं कृष्ण को अभी बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, तो मैं तो जा ही नहीं सकता। तो बोलते बलराम जी आप चले जाओ।
बलराम जी कहते हैं मैं भी बहुत तीर्थों घूमते हुए प्रयाग होते हुए जब वृंदावन गया था, 2 महीने रुका था वृंदावन, मैंने देखी उन लोगों की बहुत बुरी हालत है। और वहां जाने के बाद में मैंने भी उनसे कहा था कि मैं अभी बहुत जल्दी कृष्ण को लेकर आता हूँ, तो मैं भी नहीं जा सकता। तो वापस से हमेशा ऐसी जब प्रॉब्लम होती है ना, तो छोटी बहन बहुत काम आती है, तो सुभद्रा जी आ जाती है। सुभद्रा जी बोलती कोई बात नहीं, आप दोनों को प्रॉब्लम है ना, मैं जाती हूँ, मैं जाकर के उनको मैसेज देती हूँ वृंदावन वालों को कि कृष्ण आ रहे हैं। तो बलराम बड़े भाई हैं, तो उनको ये भी अच्छा नहीं लगता, हर भाई को लगता है बहन अकेली जाएगी, वो तो मैं भी चलता हूँ, मैं बड़ा हूँ, पहले मैं चलता हूँ। तो रथ में बैठते हैं, पहले बलराम जी जाते हैं, पीछे उनके सुभद्रा मैया आ जाती हैं। पीछे कौन बच गए? उद्धव जी, नारद जी और कृष्ण भगवान, जो कि हे राधे हे गोपी करते हुए बेहोश हो चुके हैं। तो अब क्या हो चुका है? ऐसी स्थिति में नारद जी अपनी वीणा शुरू करते हैं। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण बोले। तो जैसे राधिका रमण का नाम लेना शुरू करते हैं, भगवान हो जाते हैं, हे राधे कहाँ हो राधे 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 करते हुए बहुत ही मूर्छित अवस्था में ऐसे घूम रहे हैं, झोल रहे हैं। तो एक तरफ से उद्धव जी और एक तरफ से नारद जी पकड़ के उनको रथ की तरफ ले जा रहे हैं, चलिए चलिए चलिए, आपको वृंदावन लेके चल रहे हैं, चलो राधा के पास लेके जा रहे हैं। उनको पकड़ के, और वो घूम रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, लेकिन उनको स्टेबल करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो भगवान साक्षात यही लीला प्रकट करते हैं जब रथ यात्रा होती है। आपने देखा होगा जो मेन जगन्नाथ जी हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे हिलते हैं। पंडे जो वहां पे सेवा करते हैं वो बताते हैं कि लोगों को लगता है कि हम हिलाते हैं, लेकिन हम हिलाते नहीं है, भगवान ही भाव में है, राधा रानी के विरह भाव में वो घूम रहे हैं। हम तो कंट्रोल करते हैं कि गिर ना जाए कहीं, और हम कंट्रोल करके उनको रथ तक पहुंचाते हैं और उसके बाद रथ को खींचते हैं। तो ऐसे ही जब हम 27 तारीख को अभी रथ यात्रा है, तो जब ऐसे रथ खींचेंगे तो हम ये सोचिए कि हम भगवान को द्वारका से वृंदावन राधा रानी से मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं। हरि बोल। और जब हम ऐसा करेंगे तो उस स्थिति के अंदर भगवान हमसे बहुत प्रसन्न होंगे। और जैसा कि बताया जाता है, हम कहते हैं एक भजन है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इस लीला के अंदर भगवान को ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान आपकी डोरी हम पकड़ के ले जा रहे हैं राधा रानी से मिलाने के लिए, हमारा भी ध्यान रखना। तो ऐसा भगवान से थोड़ा सा आदान प्रदान कर सकते हैं हम। तो ऐसा है इस कथा के अंदर। तो ये तो है हमारे जो इतिहास में ऐसी लीलाएं की भगवान ने। अगर हम इस जगत में प्रेजेंट टाइम में आ जाएं तो प्रभुपाद जी का हम देखते हैं, जो भगवान का नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ का क्या है? जगत के नाथ, सारे जगत के नाथ। लेकिन इस नाम को सार्थक करने के लिए जो भगवान ने जिसको इंस्ट्रूमेंट बनाया, निमित्त बनाया, वो थे श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जी को ऐसी शक्ति दी, प्रदान की कि वो जगन्नाथ जी को सब जगह लेके चले गए। जो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो जगन्नाथपुरी के पास में जगह अलारनाथ, वहां पे एक बार ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि जगन्नाथ हवाई जहाज से विदेशों में जाएंगे, और वो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा किया। बोले श्रील प्रभुपाद की। तो ये सबसे पहली रथ यात्रा सैन फ्रांसिस्को में 9 जुलाई 1967 में हुई थी। अगेन उसकी बहुत बड़ी लीला है, अगेन हमारे पास समय नहीं है तो उतनी गहराई में नहीं जा सकते। तो वहां पर हुई थी। लेकिन इस सब में जो लीला के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान था उसका हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, ताकि अन्यथा ये लीला अधूरी है रथ यात्रा की, स्पेशली इस्कॉन के अंदर। एक भक्त है जो श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल थे, शिष्य थे, उनका नाम था जयानंद प्रभु। तो जयानंद प्रभु एक्चुअल में तो मैकेनिकल इंजीनियर थे और वो टैक्सी चलाते थे। लेकिन जो पहली रथ यात्रा हुई थी और उसके बाद कितनी असंख्य रथ यात्रा हुई, उन सब में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। वो रथ का कैसे डिजाइन होगा, कैसे रथ बनेगा, कैसे हर पहलू पर विशेष ध्यान देना, इवन यहाँ तक कि कैसे इसका प्रचार होगा, कैसे डेकोरेशन करनी है, कैसे इसके लिए डोनेशन इकट्ठा करना है, किसी से सब्जी लेकर आ रहे हैं, फल लेकर आ रहे हैं, किसी लक्ष्मी लेकर आ रहे हैं, ये सारा कार्य खुद करते थे। उनमें थोड़ा सा भी अहंकार नहीं था, खुद ही रथ को बनाते थे। तो इतना वो करते थे कि उनका नाम एक्चुअल में मिस्टर रथ यात्रा भी पड़ गया, कि वो रथ यात्रा के मिस्टर है, उन्होंने उसका उद्गम किया है।
हमारे जो प्रेजेंट में विभिन्न आचार्य हुए हैं अभी, उनमें एक है हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। महाराज अपनी कथा में बताते हैं कि मैं जो भक्ति में आया हूँ वो जयानंद प्रभु की वजह से आया हूँ। क्यों आया हूँ? तो बताते हैं कि जब मैं पहली बार आया तो मैं देखा कि जयानंद एक रथ को ठोक रहे थे, बना रहे थे। तो मैं उसके पास जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे बोला ये पकड़ो। तो मुझसे सिर्फ उनकी कीलें पकड़वाई और वो लगाए जा रहे थे, ठोके जा रहे थे। इतने में प्रभुपाद जी आए और भक्त आए तो उन्होंने बोला अरे बड़ा अच्छा रथ बन रहा है। उन्होंने बोला अरे मैंने नहीं किया, तो इसने किया है। तो बोले जय पताका महाराज बोलते हैं कि वो दृश्य देख करके मुझे ऐसा लगा कि इस कलयुग के अंदर बाह्य जगत में लोग करते कुछ नहीं है, दूसरे का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं। अच्छा ये तो मैंने किया, आपने थोड़ी ना किया है। सब अगर ये मंदिर को साफ करना है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब साफ हो जाएगा और कोई लीडर आएगा तो आपको साइड कर दूंगा, मैंने किया है तो सब साफ। लेकिन उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने खुद किया, लेकिन जब क्रेडिट लेने की बारी आई तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने किया है। तो उन्होंने लगा अच्छा भक्त ऐसे होते हैं तो मुझे भक्ति करनी है। तो इससे हम सीखते हैं कि हम सब के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। हम सब प्रचार, जरूरी नहीं है कि आपको गीता भागवत के श्लोक आते हो, आप यहाँ बैठ सकते हो तभी आप प्रचार कर सकते हैं। जैसे कई बार हमारे गुरु प्रभु जी बताते हैं प्रचार के लिए आचार बहुत आवश्यक है। आपका आचरण, आपका जैसा आचरण होगा वो अपने आप में प्रचार करेगा। जैसे इस कथा में हम देख रहे हैं जय पताका महाराज की, इसमें अंत में हम देखते हैं हम इतनी सारी सेवाएं करते हैं, हमें कई बार लगता है क्या भगवान हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, क्या भगवान हमें देख रहे हैं। इसके लिए बहुत सुंदर कथा आती, बहुत रिसेंट टाइम की, ये 2007 की बात है, अमेरिका की बात है। श्रील प्रभुपाद के एक और शिष्य हैं जो दीक्षा भी देते हैं, उनका नाम है हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज। तो महाराज की एक शिष्य हैं अमेरिका के अंदर, वो नर्स का काम करती हैं और एक स्थान है उसको बोलते हैं हॉस्पाइस। हॉस्पाइस क्या होता है? जो व्यक्ति बिल्कुल मरना स्थिति के अंदर है, जिसको कैंसर हो जाता है या ऐसी बीमारी हो जाती है, भैया बहुत दिन का मेहमान नहीं है ये, जो कहते हैं ना कि अब तो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करो और कुछ नहीं बचा, इसको इलाज नहीं मिल सकता ऐसा। तो हॉस्पाइस ऐसे स्थान होता है जहां पे पेशेंट को छोड़ देते हैं और उनका सिर्फ ध्यान रखा जाता है। तो नर्सेस ध्यान रखती हैं कि बस अब धीरे धीरे ये व्यक्ति जाएगा। तो हॉस्पाइस में वो नर्स थी। तो अमेरिका में हम जानते हैं ज्यादातर कि क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर है, तो क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर को वो देखती हैं और वो शिष्य सोचती हैं कि सब लोग क्रिश्चियन हैं और ये अपने गले में क्रॉस पहन के आते हैं, तो मैं तो वैष्णव हूं, मैं क्यों ना। तो वो अपनी कंठी माला और तिलक लगा के जाया करती थी और उन्होंने ग्रीटिंग करना भी शुरू किया अपने अस्पताल में जो पेशेंट थे उनको, हरे कृष्णा ऐसे बोलते थे। तो वहां पर एक पेशेंट थी जो बहुत बीमार थी, बहुत ज्यादा, बहुत बुरी स्थिति के अंदर थी, बहुत। तो हमेशा उनका ध्यान रखती थी, उनको बोलती हरे कृष्णा, वो भी हरे कृष्णा बोलती थी उनको। तो ऐसे करते हुए एक दिन उस स्त्री का, जिसकी हालत बहुत खराब थी, अंत समय आ जाता है, बहुत हालत खराब हो जाती है। तो हालत खराब होने पर वो नर्स फोन करती है उसके परिवार वालों को कि भाई अब आप आ जाओ, अब तक तो हम ध्यान रख रहे थे लेकिन अब ये जाने वाले हैं तो आप यहाँ साथ में रहो। तो उसके घर वाले आ जाते हैं उस स्त्री के, काफी बूढ़ी होती है वो स्त्री। तो जैसे ही वहां पे आते हैं वो घर वाले, वो देखते हैं इस लड़की को, इसने तिलक लगा रखा है, कंठी माला पहन रखी है, फिर बोलते हैं क्या तुम हरे कृष्णा वाली हो? और वो चौंक जाते हैं कि यहाँ अमेरिका में तो लोग जानते हैं। बोले आप कैसे जानते हो? बोले आप, तो वो अब जो उस बूढ़ी स्त्री के परिवार वाले हैं वो बोलते हैं आप किसी जयानंद को जानते हो? और वो कहते हैं अच्छा जयानंद। अब सब इस्कॉन में जानते हैं जयानंद कौन है, जयानंद प्रभु, क्योंकि जो भी रथ यात्रा होती है उनके सबसे आगे प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन थी कि उनकी फोटो आगे रहेगी। हमारी रथ यात्रा होगी तो आप देखिएगा आगे एक तरफ प्रभुपाद जी रहते हैं, एक तरफ जयानंद प्रभु की फोटो रहती है। तो देखिए जयानंद प्रभु जो मिस्टर चैरिट है जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी, बोले हाँ हाँ, बोले हाँ मैं जानती हूँ। बोले आप कैसे जानते हैं? बोले ये जो ये लेडी है ये उनकी मदर है और वो हमारे चाचा जी थे। तो आप ये देखिए
भगवान ने कैसे आदान प्रदान किया जयानंद प्रभु की भक्ति से। हम देखते हैं ध्रुव महाराज की लीला के अंदर, जब ध्रुव महाराज अंत समय आता है, मृत्यु के ऊपर पैर रख करके विमान में जाते हैं, तो जो उनके साथ में विष्णु दूत होता है उनको बोलते हैं कि मेरी माता का क्या होगा। तो भगवान विष्णु दूत बोलते हैं उनकी चिंता मत करो, आगे जाएगा। तो यहाँ पे भगवान जयानंद प्रभु ने जो सेवा करी, उसके लिए ऐसा उन्होंने सब रचा कि ऐसी जगह पर जाकर के उन्होंने अंतिम समय में पहुंची जहां पर एक भक्त है और जो उनकी सेवा कर रही है और जो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व सबसे यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसा हम वासु घोष जी के हमारे आचार्य हैं उनमें से सुनते हैं, जय गौर जय कृष्ण सही जगन्नाथ। जगन्नाथ भगवान कृष्ण भगवान और गौरांग महाप्रभु में कोई भेद नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण है। तीनों के अलग अलग अवतार हैं। तो जैसा हम जानते हैं, प्रसाद तो आप पाइएगा कि नीचे 5 मिनट बाद नीचे आप सबके लिए प्रसाद मिलेगा, जगन्नाथ जी का प्रसाद, उसको ग्रहण कीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इस कलयुग के लिए हरिनाम है, तो आप हमेशा हरिनाम का जप कीजिए ताकि इस जगत में ये हमारा अंतिम जीवन हो और हमें भी भगवान की वैसे ही कृपा मिले जैसे जयानंद प्रभु को मिली और उनके परिवार वाले उनकी माता को मिली। तो उसको पाने के लिए हम सबको हरिनाम जप करना चाहिए। तो आइए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं अंत में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगेन प्रभु जी सभी कृपया अपने स्थान पे बैठे, अभी 2 मिनट हैं, बैठ जाइए सभी। तो अगर कुछ गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरी अज्ञानता के कारण है। और अगर आप कुछ ले पाए हो उससे, तो ये पूरी गुरु परंपरा श्री गोपाल जी और हमारे गुरु हिज ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी की वजह से है। हरे कृष्णा। वांछा